दिल्ली की जनता अब समझने लगी है कि दिल्ली में बीजेपी का सरकार हो और नरेंद्र मोदी जी को डबल इंजन दिया जाए। तो उसके लिए एक बीजेपी कार्यकर्ता का यहाँ सीएम होना बहुत ज़रूरी है। अब काशी अयोध्या हो गई, मथुरा की बारी है। ए राजा जी ये करे तरहल हा जरूरत, दिल्ली के मुहूर्त खूबसूरत हो। तो इंडिया डेली लाइव का ये इंडिया मंच और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी जी। तमाम इनकी भूमिकाएं हैं, तमाम परिचय हैं, राजनेता, अभिनेता, गायक। भविष्य में क्या हम एक और परिचय जोड़ते हुए देख पाएंगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री। देखिए, दिल्ली में सरकार तो बनानी है और दिल्ली की बेहतरी इसी में दिल्ली की जनता अब समझने लगी है कि दिल्ली में बीजेपी का सरकार हो और नरेंद्र मोदी जी को डबल इंजन दिया जाए। तो उसके लिए एक बीजेपी कार्यकर्ता का यहाँ सीएम होना बहुत ज़रूरी है। तो मनोज तिवारी जी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा है कि दिल्ली के सीएम के तौर पर भी स्थापित हो। नहीं, महत्वाकांक्षा ये है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन जाए, बाकी तो जैसा हो सब अच्छा ही है। दिल्ली के विधानसभा चुनावों की बात करेंगे। फिलहाल अभी हालिया जो चुनाव संपन्न हुए हैं, जय श्री राम के मुद्दे को लेकर बहुत सारी चर्चाएं। फिलहाल आपका अटायर मैं देख रहा हूँ, राधे लिखा हुआ है। क्या आगामी चुनाव को श्री राम से श्री राधे में शिफ्ट करने की भारतीय जनता पार्टी की कवायद है? नहीं, वो तो ऑलरेडी है, वो तो छुपा हुआ नहीं है। अब काशी अयोध्या हो गई, मथुरा की बारी है। काशी अयोध्या तो झांकी है, मथुरा बाकी है। काशी अयोध्या हो गई, अब मथुरा की बारी है। अब तो वो झांकी नहीं रही, अब तो पूरी पिक्चर आ गई। ठीक है, कट्टू कट अंतिम सवाल कुछ आपसे। विधानसभा दिल्ली के चुनावों में अभी पिछला जो आपका मैनिफेस्टो था, आपके विरोधी इस तरह कह रहे हैं कि भाई आपका मैनिफेस्टो तो फिसड्डी हो गया, इस तरह की बातें भी हैं। और ये अगर आप समीकरणों में जाएंगे, आंकड़ों में जाएंगे, तो कहीं ना कहीं लोगों को निराशा हुई, इसलिए सीटें भारतीय जनता पार्टी की कम हुई हैं। फिलहाल अब अपने मैनिफेस्टो में क्या ऐसा ऐड ऑन करना चाहेंगे जिससे जनता का विश्वास मत जो है वो दोबारा जीता जाए? नहीं, हमारा मैनिफेस्टो हमेशा लोगों को अच्छा लगा है। हमारा मैनिफेस्टो पे लोगों को विश्वास है। इस चुनाव में कुछ सीटें पार्टी वाइज हमारी कम रहीं, उसके लिए बहुत सारे रीज़न हैं, लेकिन अब लोग उसको महसूस कर रहे हैं कि थोड़ा कम नहीं करना चाहिए था और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए था। तो 2029 में बहुत बढ़ेंगी। और वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी के जो भी कमिटमेंट हैं वो पूरे कर रहे हैं। अभी हमें 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना है। अभी तो सड़क में आप देख रहे होंगे जो वर्ल्ड लेवल की सड़कें बन रही हैं। अब गरीब के घर तक सुविधाएं पहुंच रही हैं। अब युवाओं को हम 1 करोड़ युवाओं को अभी 6 महीने में ही एक नई इंटर्नशिप के साथ खड़ा करने वाले हैं। 4 करोड़ एम्प्लॉइज़ को डायरेक्ट बेनिफिट 17,500 की इस बार बजट में मिल गया। और इस देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पूर्वोदय जो स्टेट हैं, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, नॉर्थ ईस्ट सिस्टर्स, इनको बहुत आगे बढ़ाना ज़रूरी है ताकि पूरा भारत एक समान। अंतिम सवाल आपसे मेरा ये कि आप अभी हालिया आपका एक ए राजा जी बहुत गाना चर्चित रहा, उस वक्त आपको 2 खुशखबरियां मिली। एक तो आप गाना आपका काफ़ी ज़्यादा चर्चा में आया और आप चुनाव जीत गए। इन 2 भूमिकाओं में, अलग अलग भूमिकाओं में आप किस तरह इनको मैनेज करते हैं? क्योंकि आपको सुबह इस तरह कहा जाता है कि मनोज तिवारी एक ऊर्जाशील नेता हैं, सुबह से शाम तक एक्टिव रहते हैं, रात को 2 बजे भी वो सड़कों में पाए जाते हैं। दोनों भूमिकाओं को का निर्वहन के लिए कितना चुनौतीपूर्ण आप देखते हैं? देखो, हर नेता का अपना एक कुछ तो सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, नहीं तो सड़क में कमीशन के लिए झगड़ा करेगा, सड़क कमज़ोर बनेगी। तो हम तो एलिवेटेड रोड भी अच्छा बनाए, हम मेट्रो भी अच्छा लाए, हमने तमाम बड़ी बड़ी नदियों पे जो ब्रिज बनाए वो भी अच्छा बना। और हमारा जो गायक पक्ष है, सोर्स ऑफ इनकम हमारा ठीक है। सर, मैं आपको अब जाने नहीं दूंगा, ये राजा जी गाना हो जाए दर्शकों के लिए थोड़ा सा। नहीं, बिल्कुल। हे राजा जी
ए राजा जी ये करे तरहल हा जरूरत, दिल्ली के मुहूर्त खूबसूरत हो। बहुत शुक्रिया।